हेलो बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड फोर्थ का लेसन नंबर 4 योर ओन बुक ऑफ साइंस इसको स्टडी करेंगे। योर ओन बुक ऑफ साइंस यानी आपकी खुद की साइंस की बुक। तो इसमें इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट बताए हैं और कुछ नेचुरल फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया है जो पज़ल के तौर पे होते हैं, जो हमारे दिल में सवाल आते हैं ऐसा क्यों होता है। तो उसका इन्होंने कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों क्या एक्सपेरिमेंट दिए हैं इसमें। You may come across simple but amazing science experiments in magazines, newspapers, supplements और on the internet। तो आपको अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स यानी बहुत अच्छे अच्छे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स दिखते होंगे मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में या इंटरनेट के ऊपर भी। तो कलेक्ट एनी 5 to 8 एक्सपेरिमेंट्स यू लाइक। तो 5 से 8 एक्सपेरिमेंट्स आप लोग कलेक्ट करो। एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग यानी तजुर्बा। साइंस के अंदर हम लोग कुछ भी नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए नए चीज़ों की तहकीक करते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। तो आस्क योर पेरेंट्स टीचर्स वेदर द एक्सपेरिमेंट्स आर सेफ। तो लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी तजुर्बा करने से पहले अपने पेरेंट्स या टीचर्स को उसके बारे में बताओ कि वो सेफ़ है कि नहीं। कुछ कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में कुछ डेंजरस चीज़ भी हो जाती है, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो एक्सप्लोजिव होते हैं या कोई और चीज़ एसिड होता है, नुकसान पहुंचा सकता है हमको। तो इसके लिए अपने बड़ों से पहले उसको तहकीक करा लो कि वो सेफ़ है, उसके बाद ही उसको करो। देन कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट्स को करो। इफ़ नेसेसरी टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स टीचर्स, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने पेरेंट्स और टीचर्स की उसमें मदद भी ले लो। रिकॉर्ड द एक्सपेरिमेंट्स ऑन सेपरेट शीट्स, जो भी एक्सपेरिमेंट्स के आपको रिजल्ट मिलते हैं उसको रिकॉर्ड करो अलग अलग शीट्स के ऊपर। इन योर ओन बुक ऑफ साइंस, अपनी एक बुक बना लो, वो आपकी क्या रहेगी, आपकी खुद की बुक ऑफ साइंस रहेगी, आपके खुद के एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे। एन एग्जाम्पल इज़ गिवन बिलो। तो एक एग्जाम्पल ये लोग हमको एक एक्सपेरिमेंट का बता रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या एग्जाम्पल है बच्चों। अ सिंपल एक्सपेरिमेंट लिफ्टिंग आइस, एक छोटा सा सिंपल एक्सपेरिमेंट है आइस को लिफ्ट करने का। इफ़ यू वांटेड टू लिफ्ट आइस विदाउट टचिंग इट, अगर आप बर्फ़ को उठाना चाहते थे उसको छुए बगैर, व्हाट डू यू डू, तो आप क्या करोगे। रीड ऑन टू फाइंड आउट, तो आगे पढ़ो तो इसमें मालूम पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों बर्फ़ को बगैर छुए कैसा उठा सकते हैं। व्हाट यू नीड, आपको क्या क्या चाहिए इसमें। आइस क्यूब्स यानी बर्फ़ के टुकड़े, थ्रेड यानी एक धागा, और कॉमन सॉल्ट यानी नमक। तो बहुत सिर्फ 3 चीज़ चाहिए। बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है बच्चों। अब इसमें क्या दिया है, व्हाट यू डू, अब क्या करना है हमको। देखो इन्होंने स्टेप वाइज बताया है तो ऐसे ही हमको करना है। इसमें यहाँ पिक्चर भी दिया है इन्होंने। तो पहला क्या करना है, प्लेस एन आइस क्यूब इन अ डिश, एक डिश में आइस क्यूब रख दो, बर्फ़ का एक टुकड़ा एक थाली में रख दो। प्लेस अ पीस ऑफ थ्रेड ऑन इट, उसके ऊपर क्या रखो, एक धागा रखो, उसके ऊपर बर्फ़ के ऊपर एक धागा रखो। स्प्रिंकल सम कॉमन सॉल्ट ऑन एंड नियर द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब। स्प्रिंकल यानी थोड़ा सा छिड़को, कॉमन सॉल्ट यानी नमक, ऑन एंड नियर द थ्रेड, थ्रेड के ऊपर भी और थ्रेड के बाजू में भी, ऑन द आइस क्यूब, आइस क्यूब के ऊपर। वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, थोड़ी देर रुको। होल्ड द टू एंड्स ऑफ द थ्रेड एंड पिक देम अप केयरफुली। अब क्या करो, अब दोनों धागे के सिरों को पकड़ो और आहिस्ता से केयरफुली उसको उठाने की कोशिश करो। व्हाट हैपेंस, क्या होता है। देखो यहाँ इन्होंने इस फिगर में दिखाया है, वो धागा उसके ऊपर रख के उस पर थोड़ा नमक डाल के थोड़ी देर के बाद दोनों सिरों को पकड़ के आहिस्ता से उठाएंगे तो ये बर्फ़ इस तरह उड़ जाएगा। अभी इन्होंने क्या कहा है, ट्राई प्लेसिंग द थ्रेड इन डिफरेंट वेज टू लिफ्ट द आइस। अभी क्या करो, थ्रेड को अलग अलग तरीके से प्लेस करने देखो। कभी इस तरफ किया था तो दूसरे तरफ करो। यू कैन प्लेस जस्ट वन एंड ऑफ द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब एंड लिफ्ट द आइस विद द अदर एंड। और क्या कर सकते हैं आप लोग, धागे का एक सिरा सिर्फ बर्फ़ पे रख सकते हैं और उसी तरह उस पर थोड़ा नमक छिड़क के थोड़ी देर के बाद दूसरे सिरे से उसको उठा सकते हैं। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था बच्चों, बगैर छुए बर्फ़ को हम इस तरीके से उठा सकते हैं। तो आप लोग इसका रीज़न फाइंड करने की कोशिश करो बच्चों। ये लोग ने रीज़न दिया नहीं है, तो इसका क्या रीज़न है, क्यों वो बर्फ़ उससे उड़ जाता है। तो इसका रीज़न क्या है बच्चों, जब नमक हम लोग वो धागे के ऊपर डालते हैं तो नमक जहाँ आइस को टच होता है वहाँ थोड़ी सी आइस मेल्ट हो जाती है, पानी बन जाती है, और फिर उसके बाद में वापस रीफ्रीज हो जाती है, फिर से वो बर्फ़ बन जाती है, तो धागा उसमें फंस जाता है।
तो इसलिए हम धागे को उठा पाते हैं। ये इसका साइंटिफिक रीज़न है। तो आप लोग अपने बुक में उस रीज़न को भी लिख देना। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। ऐसे और भी उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको ढूंढ के करने के लिए कहा है। तो आप लोग घर पे एक बुक बना के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से मदद लेके ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप लोग कर सकते हैं और एक एक पेज में उसको लिख सकते हैं। तो आपकी खुद की साइंस की बुक बन जाएगी। अभी दूसरा क्या दिया है, पजल्स इन योर सराउंडिंग्स। पजल्स यानी पहेलियाँ, सराउंडिंग्स यानी आपके आजू बाजू में। तो एक इन्होंने क्या दिया है, वाई डज इट हेल इवन इन समर। हेल किसको कहते हैं बच्चों, ओला जो गिरता है, बर्फ़ के जो टुकड़े गिरते हैं कभी कभी बारिश के साथ, तो वो कभी कभी गर्मी के मौसम में भी गिरते हैं। तो एक पज़ल है, गर्मी के मौसम में बर्फ़ कैसे बनती है। तो इन्होंने नेचर में से, नेचुरल सराउंडिंग्स में से ऐसे बहुत सारे आपको सोचने के लिए कहा है। कैसे बहुत सारी चीज़ें सोचो, ऐसा क्यों होता है और उसकी वजह फाइंड करो, अपने बुक में सब लिखो। तो एक एग्जांपल इन्होंने ये दिया है कि समर के मौसम में हेल क्यों होता है, ओला क्यों गिरता है। तो चलो देखते हैं बच्चों इसका क्या रीज़न है। वी फील वेरी हॉट इन समर। समर में तो हमको बहुत गर्म होता है। द सन शाइन्स ब्राइटली। सूरज बहुत ज़ोरों में चमकता है। एंड द टेम्परेचर इज़ हाई। और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड देन सडनली, और फिर क्या होता है अचानक से, कभी कभी देर आर क्लाउड्स इन द स्काई। अचानक से आसमान में बादल आ जाते हैं। एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और बारिश होने लगती है। नॉट जस्ट वाटर बट इवन स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस। कभी कभी पानी के साथ छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े भी गिरते हैं, बर्फ़ के गोले भी गिरते हैं, जिसको हेल कहते हैं। वी से इट हैज़ स्टार्टेड हेलिंग। तो हम क्या कहते हैं, हेलिंग हो रही है। यानी रेनिंग तो बारिश को बोलते हैं, और हेलिंग किसको बोलते हैं, हेल के टुकड़े बरसते हैं उसको बोलते हैं, ओला गिरता है उसको। द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस आर कॉल्ड हेल स्टोन्स। तो ये जो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, इनको इंग्लिश में हेल स्टोन्स कहते हैं। वाई डस इट हेल इन द हॉट समर सीजन। अब ये क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में हेल क्यों गिरती है, बर्फ़ कैसे बनती है गर्मी के मौसम में। तो इसका इन्होंने देखो एक्सप्लेन किया है यहाँ बच्चों। एज वी मूव अप फ्रॉम द लैंड द टेम्परेचर बिगिनस टू फॉल। ज़मीन पे तो टेम्परेचर बहुत होता है समर के मौसम में, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं, जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, गिरना शुरू होता है, टेम्परेचर कम हो जाना शुरू होता है। तो अप इन द स्काई, अब जब आसमान में हम पहुंच जाएंगे तो इट इज़ वेरी कोल्ड इवन इन दी हॉट सीजन। तो आसमान की ऊंचाई पर गर्मी के मौसम में भी बहुत ठंडक होती है। यू नो दैट देर आर वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स। आपको तो मालूम है कि बादल में बारिश के छोटे छोटे कतरे होते हैं। दैट वी सी इन द स्काई। आसमान में जो बादल दिखते हैं उसमें पानी के छोटे छोटे कतरे तो होते हैं। वेरी हाई अप इन द स्काई, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आसमान में, वेरी हाई अप द वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स टर्न इन टू लिटिल बिट्स ऑफ आइस। जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ये वाटर पार्टिकल्स होते हैं तो वो आइस में बदल जाते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो फिर क्या होता है बच्चों, समटाइम्स देर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द क्लाउड्स। समटाइम्स यानी कभी कभी क्या हो जाता है, बादलों में बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, बहुत तेज़ी की हवा चलती है। दे पुश दिस लिटिल बिट्स ऑफ आइस अपवर्ड। वो हवा क्या करती है, ये लिटिल बिट्स ऑफ आइस जो बर्फ़ के छोटे छोटे एकदम टुकड़े बने थे, इसको और ऊपर उठा के लेके जाती है। सो दे डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड, इसलिए वो ज़मीन पे नहीं गिरते, ऊपर चले जाते। दे गो अप एंड कलेक्ट मोर वाटर पार्टिकल्स। तो ऊपर जाके वो क्या करते हैं, छोटे से कतरे, और उनमें पानी जमा होता है, विच फ्रीज ऑन टू दैम। और जितना ऊपर जाओ तो उतना टेम्परेचर कम होते जाता है, तो वो फ्रीज हो जाता है, वाटर बढ़ भी जाता है और वो फ्रीज भी बन जाता है। दस द टाइनी बॉल्स गेट बिगर एंड बिगर। तो ये जो छोटे छोटे बॉल्स बने थे आइस के, वो बड़े बड़े होते जाते हैं। दे टर्न इन टू हेल स्टोन्स। वो किस में बदल जाते हैं, हेल स्टोन्स, ओले में। द हैवी हेल स्टोन्स देन फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ शावर। तो अब जब ये हैवी हो जाते हैं, वज़न हो जाते हैं, वज़नी हो जाते हैं, तो फिर वो ज़मीन पे ग्रेविटी की वजह से नीचे आते हैं, गिरने लगते हैं। तो हेल स्टॉर्म की एक शावर बन जाती है। जैसे बारिश की शावर आती है, ऐसे हेल स्टॉर्म की भी शावर होती है। वेरी टाइनी हेल स्टोन्स मेल्ट बिफोर दे रीच द ग्राउंड। जब हेल स्टोन बहुत छोटे होते हैं, टाइनी यानी अगर बहुत छोटे छोटे हो, तो ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। दे टर्न इनटू रेन ड्रॉप्स। अगर पिघल जाते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं, बारिश के कतरे बन जाते हैं, रेन ड्रॉप्स बन जाते हैं। बट सम हेल स्टोन्स रीच द ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट। लेकिन कुछ हेल स्टोन जो बड़े होते हैं वो ज़मीन पर पहुंच जाते हैं मेल्ट होने से पहले, पिघलने से पहले वो ज़मीन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बड़े होते हैं थोड़ा। अ लाइट शावर ऑफ हेल कैन बी ग्रेट फन।
अगर हेल की ओले की हल्की हल्की छोटे छोटे हो और हल्की सी उसकी फुहार हो, शॉवर हो, तो बहुत मज़ा आती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बट अ हेल स्टॉर्म कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन अगर बड़े बड़े हेल स्टॉर्म हो और उसका तूफान आ जाए, बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है क्रॉप्स को, फसलों को, प्लांट्स को, झाड़ को, और एनिमल्स को, जानवरों को भी। तो ये खतरनाक भी हो सकता है बच्चों। अभी देखो एक इंसिडेंट दिया है, क्या हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र वॉज हिट बाय सीरीज ऑफ हेल स्टॉर्म्स इन 2014। 2014 में महाराष्ट्र में बहुत सारे हेल स्टॉर्म आए थे, सीरीज यानी एक के पीछे एक, बहुत सारे। द हेल स्टॉर्म्स डेवेस्टेटेड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। हेल स्टॉर्म ने क्या किया, डेवेस्टेटेड यानी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स यानी हज़ारों एकड़ के स्टैंडिंग क्रॉप्स यानी खड़ी फसलें, यानी फसलों को बहुत नुकसान हुआ। फ्रूट क्रॉप्स वेर रुइंड। फ्रूट क्रॉप्स यानी जो फ्रूट के जो बागात थे वो भी पूरे ख़राब हो गए। बर्ड्स एंड एनिमल्स वेर किल्ड एंड इंजर्ड इन लार्ज नंबर्स। परिंदे और जानवर भी बहुत बड़ी तादाद में या तो मर गए या तो इंजर्ड हो गए, यानी इतना बुरी तरीके से वो स्टॉर्म आया था, इतने बड़े बड़े ओले गिरे थे। फार्मर्स सफर्ड हैवी लॉसेस। किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इट वॉज़ अ ग्रेट नेचुरल कैलामिटी। ये क्या थी, एक नेचुरल कैलामिटी थी, बहुत बड़ी, एक कुदरती आफत थी ये बहुत बड़ी, यानी ये बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं बच्चों, हेल स्टॉर्म्स। फिर क्या दिया है, यू मे हैव अदर क्वेश्चंस दैट पजल यू। अभी एक चीज़ तो इन्होंने समझा दिया आपको इतने अच्छे से, अभी और भी ऐसे बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन आते होंगे, ऐसा क्यों होता है, जो आपके सराउंडिंग्स में चीज़ें, नेचुरल चीज़ें आप देखते हैं उसमें। तो नोट डाउन एट लीस्ट 10 सच क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स। तो आप लोग कम से कम 10 ऐसे क्वेश्चन नोट डाउन करो, आजू बाजू के जो ऑब्जर्व करते हैं आप लोग उसमें से, इन योर सराउंडिंग्स, आसपास के जो आपके इवेंट्स है, उसके सराउंडिंग में जो इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करो। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। इन्होंने देखो कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। वेयर डू फ्लावर्स गेट देयर कलर फ्रॉम। फ्लावर्स को कलर कहाँ से मिलता है, इतने अच्छे अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं, उसमें कलर कहाँ से आता है। वाई आर लीव्स ग्रीन। पत्तियाँ जो होती है वो हरे कलर की ही क्यों होती है। वाई डज चॉपिंग एन ओनियन मेक यू क्राई। जब कांदा काटा जाता है तो आपको आंसू क्यों आते हैं। तो ये नेचुरल सराउंडिंग्स में से थोड़ी बहुत चीज़ें दी है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है बच्चों। तो क्या दिया है, नोट, नोट ईच क्वेश्चन ऑन अ सेपरेट पेज। एक क्वेश्चन को एक एक पेज पे लिख दो, अलग अलग पेज पे लिख दो। इन योर बुक ऑफ साइंस, जो आपने साइंस की बुक बनाई है, पहले वाले में तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखो, दूसरे पार्ट में उसमें ये पजल्स के लिए रखो। एक एक क्वेश्चन एक एक पेज पे लिखो। ड्रॉ सूटेबल पिक्चर्स और पेस्ट रिलेटेड फोटोग्राफ्स ऑन द पेजेस, ऑन द पेज। तो उसके पिक्चर्स भी ड्रॉ करो या उसके फोटोग्राफ्स भी उसके बारे में उस पेज पे आप चिटका सकते हो। ट्राई टू फाइंड द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स। तो आप लोग कोशिश करो आंसर फाइंड करने की, जो जो आपके क्वेश्चंस है, पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स की मदद से। मेक यूज़ ऑफ साइंस जर्नल्स एंड रेफरेंस बुक्स टू फाइंड द आंसर्स। और साइंस की बहुत सारी जर्नल्स आती है मार्केट में, रेफरेंस बुक्स भी आती है, उसमें से भी आंसर फाइंड करने की कोशिश करो। यू मे फाइंड द आंसर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको जल्दी से आंसर्स मिल जाएंगे। विद द परमिशन एंड गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, गार्डियंस और टीचर्स, ब्राउज थ्रू द इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स। आपके पेरेंट्स के, गार्डियंस के या टीचर्स के परमिशन के साथ इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है, उसमें ब्राउज करो। ब्राउज करो यानी उसमें तलाश करो, उसको ढूंढो। यू मे फाइंड सम ऑफ द आंसर्स यू नीड इन योर टेक्स्ट बुक्स। आपको कुछ आंसर्स तो आपकी टेक्स्ट बुक से भी मिल सकते हैं। साइंस की जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें तो बहुत सारी चीज़ों के आंसर आपको मिल सकते हैं। और इन अदर इन्फॉर्मेटिव बुक्स, या दूसरे कोई जनरल नॉलेज की बुक्स होती है, उसमें से भी आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। और बाकी आप इंटरनेट पे और दूसरी किताबों में, जर्नल्स में सर्च कर सकते हैं। नोट डाउन द आंसर्स ऑन द रेलिवेंट पेजेस। तो जैसे जैसे आपको आंसर मिल जाए, तो आपने 10-15 जो क्वेश्चन अलग अलग पेज पे लिखे हुए हैं, जिसका भी आंसर मिल गया, उस रेलेवेंट पेज पे उस आंसर को लिख लीजिए। व्हेन यू हैव कलेक्टेड अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स, जब आप लोग थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कलेक्ट कर लोगे, एंड आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, पुट देम ऑल टुगेदर इन योर वेरी ओन बुक ऑफ साइंस। तो आप इसको कहाँ जमा कर लो, टुगेदर, पुट टुगेदर यानी जमा कर लो सबको आपकी खुद की बुक ऑफ साइंस में जो आपने बनाई है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने दिया है बच्चों।
ऐसा आप लोग करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, वो बढ़ेगी। तहकीक का मादा आप में पैदा होगा। सोचना, ये चीज़ क्यों होती है। साइंटिस्ट लोग बड़े बड़े सब ऐसे ही बनते हैं, सोचने से। उनके अंदर जिज्ञासा होती है, सोचते हैं। तो ये चीज़ अपने अंदर पैदा करो बच्चों, और ऐसी एक बुक बना के इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करो। इससे आप लोग को आगे साइंस में बहुत मदद मिलेगी। आपका दिमाग जो है साइंटिफिक दिमाग बनेगा, रैशनल दिमाग बनेगा, सोचने वाला दिमाग बनेगा। तो इससे आपको आगे बहुत फ़ायदा होगा। तो ठीक है बच्चों, ये बुक बना के उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।